स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए और सभी तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो मेडिकल से रिलेटेड हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए प्रश्न, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? ए तनों से, बी पत्तियों से, सी फलों से, डी जड़ों से। ऑप्शन सी फलों से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? ए केवल रात में, बी केवल दिन में, सी दिन और रात में, डी दिन में अथवा रात में। ऑप्शन बी केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है तो इसलिए दिन में होगी। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? ए ऑटोमीटर, बी रेस्पिरोमीटर, सी पोटोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी रेस्पिरोमीटर। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ए ट्रिटिकम वुल्गेयर, बी ट्रिटिकेल, सी जियामेज, डी धान्य। ऑप्शन ए ट्रिटिकम वुल्गेयर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए संतरा, बी नींबू, सी नारंगी, डी आंवला। ऑप्शन बी नींबू। चावल का दाना क्या है? ए एक बीज, बी एक बीजीय फल, सी फल, डी ये सभी। ऑप्शन ए एक बीज। चावल का दाना एक बीज है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए मांस, बी लाइकेन, सी शैवाल, डी जीवाणु। ऑप्शन सी शैवाल। मीलीबग किस फसल से संबंधित है? ए मूंगफली, बी सरसों, सी गन्ना, डी ज्वार। ऑप्शन ए मूंगफली, बी सरसों, सी गन्ना, डी ज्वार। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सरसों। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? ए केसी मेहता, डी पंत, ऑप्शन बी सी बीरबल साहनी, डी इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ए केसी मेहता। इन्होंने ही गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य किया। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? ए शैवाल, बी जीवाणु, सी मांस, डी कवक। ऑप्शन ए शैवाल से। ये एक संवर्धन माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्रतिरोपण का मतलब पौधे नर्सरी एक जगह तैयार करना और पौधे को उखाड़कर दूसरी जगह फिर से लगाना। तो इसमें ऑप्शन ए सोयाबीन, बी सोरधम, सी प्याज, डी मक्का। राइट ऑप्शन प्याज। प्याज की का जो पौधा होता है इसको प्रत्यारोपण विधि के द्वारा लगाते हैं। निम्नलिखित में से
किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए यूरिया, बी एजोला, सी खोई, डी क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन बी एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ए टेरिडोफाइट्स में, बी ब्रायोफाइट्स में, सी मनुष्य में, डी हाथियों में। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। ऑप्शन सी 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ए धमनी से, बी तंत्रिका से, सी त्वचा से, डी सिरा से। नाड़ी दर यानी कि जो इंग्लिश में हम पल्स रेट कहते हैं, तो ये जो है धमनी से। ऑप्शन ए। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? ए इथिलीन, बी ऑक्सिन, सी जिब्रेलिन, डी ये सभी। तो देखिए ये जो आपके ऊपर के 3 ऑप्शन हैं, इथिलीन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये एक तरीके के पादप हार्मोन्स होते हैं, जिनमें से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। एथिलीन जो है ये फलों को पकाने का काम करता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? ए नाइट्रोजन, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। ऑप्शन बी सोडियम एक सत्य फल परिवर्धित होता है। ए पुष्पासन से, बी दलों से, सी अंडाशय से, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी अंडाशय से। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? ए शैवाल, बी विषाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। ए शैवाल। टिक्का रोग किसमें होता है? ए ज्वार, बी गन्ना, सी चावल, डी मूंगफली। ऑप्शन डी मूंगफली। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ए साक्सिकोलस, बी जूफिलस, सी टरिकोलस, डी कोप्रोफिलस। ऑप्शन डी कोप्रोफिलस। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ए बादाम, बी साइकस, सी मूंगफली, डी ईख। ऑप्शन बी साइकस।